मैं अंशु मेहरा अयोध्या की इस पावन धरती पर रामायण कला उत्सव के इस सत्र में आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। इस सत्र का विषय है लोक में राम। राम हम भारतीयों के जीवन में कहाँ नहीं है। जन्म से मृत्यु तक दिनचर्या के राम राम जय जय सिया राम से लेकर श्री राम सत्य है, ये एक यत्र तत्र सर्वत्र राम है। राम के बिना, उनकी कथा गाथा के बिना भारतीय लोक की कल्पना भी नहीं की जा सकती। वो लोक गीतों में हैं तो लोक संगीत में भी हैं, लोक जीवन में भी हैं। अब मैं अधिक समय नहीं लूंगी और लोक में राम विषय पर चर्चा के लिए इस सत्र में उपस्थित अतिथियों सुश्री मालिनी अवस्थी, सुश्री मीनाक्षी एफ पॉल और श्री यतेंद्र मिश्रा के साथ संवादकर्ता श्री मनोज राजन त्रिपाठी के बारे में संक्षेप से परिचय दूंगी। सुश्री मालिनी अवस्थी अनूठी स्वर साधिका हैं। उनकी खनकती आवाज में बजता है भारतीय लोक जीवन का संगीत। उनकी पहचान एक ऐसे लोक गायिका की है जो लोक संस्कृति की धरोहर को संजोती है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ के शिष्या प्राप्त अवस्थी महान हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायिका गिरजा देवी की गंडाबाद शिष्य है। वे अवधी, बुंदेलखंडी, भोजपुरी और हिंदी भाषा और कई क्षेत्रीय बोलियों में गाती है। आप कजरी, ठुमरी, दादरा, फाग, चेता के साथ लोक संगीत की कई प्रमुख विधियों में प्रस्तुति देती हैं। आप पद्मश्री से सम्मानित हैं। सुश्री मीनाक्षी एफ पॉल, इनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, इनका हम परिचय ले चुके हैं। कवि और लेखक श्री यतेंद्र मिश्रा संगीत, सिनेमा और कला जगत के जाने माने विद्वान हैं। आपके उल्लेखनीय कामों में 4 कविता संग्रह के अलावा गायिका गिरजा देवी, नृत्यांगना सोनल मानसिंह और शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के जीवन और कार्यों पर सुर की बरादरी, देवप्रिया और नौबत खाने में इबादत जैसी पुस्तकें लिखी हैं। आपकी पुस्तक लता सुर गाथा 2017 में कुल 7 पुरस्कार जीत चुकी हैं, जिसमें सिनेमा का सर्वश्रेष्ठ लेखन और उसे 64वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित स्वर्ण कमल से सम्मानित किया गया है। इस सत्र के संवादकर्ता हैं मनोज राजन त्रिपाठी जी। इनके बारे में भी हम परिचय कर चुके हैं। ये फिलहाल जी मीडिया में एडिटर हैं। मैं आप सबको मंच पे आमंत्रित करती हूँ। मालिनी जी। नमस्कार। मालिनी जी को सब जानते हैं, मीनाक्षी जी को भी सब समझते ही हैं। खुद यतेंद्र जी अपने आप में अयोध्या हैं और कल एक चर्चा हुई थी, उसके बाद आगे बढ़ाता हूँ। शुरुआत करता हूँ एक कहानी से, क्योंकि वही शायद संदर्भ होगा। तो एक स्कूल था, उस स्कूल में एक मास्टर जो था वो ब्लैक बोर्ड पर 2 और 2 4 लिख रहा था। तभी वहाँ पर SLR, इंसास, AK-47, 56 लेके बहुत सारे लोग घुसे। आप अपने उस काल को अपने आप में समझिएगा। लोग घुसे और उन्होंने मास्टर से कहा कि 2 और 2 5 है, क्योंकि उनका शासन था। मास्टर ने कहा नहीं, 2 और 2 4 ही है। तो उन्होंने एक बच्चे को बुलाया और कहा कि लिखो 2 और 2 5। बच्चे ने 2 और 2 4 लिखा। सट से एक गोली निकलती है और बच्चे के चिथड़े उड़ जाते हैं।
थोड़ी देर बाद दूसरा बच्चा उठता है और वो भी 2 और 2 4 लिखता है। करते 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 क्लासरूम के सारे बच्चे मार दिए जाते हैं, लेकिन 2 और 2 5 कोई नहीं लिखता है। अंत में एक बच्चा जो सबसे ज़्यादा डर रहा था, पसीने में नहाया हुआ था, परेशान था, और मास्टर अपने बच्चों की लाशें देख के बहुत परेशान था, उस बच्चे को उठाया और मास्टर ने उससे कहा कि बेटा 2 और 2 5 भी लिख सकते हो। उस बच्चे ने चौक उठाई और लिखा 2 और 2 4। ये वो काल है जिस वक्त तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे। उस काल को समझिएगा। मूर्तियां खंडित हो रही थी, मंदिर तोड़े जा रहे थे, और उस शासन के खिलाफ एक हीरो खड़ा करने के लिए, आनंद जी से आज यूं ही बात हो रही थी तो उन्होंने ये जिक्र किया, एक हीरो खड़ा किया गया ताकि उस लड़ाई के खिलाफ आवाज उठाई जा सके। वो काल बीत चुका है, एक और काल चल रहा है। देश बदला, परिस्थितियां बदली, काल बदले, लेकिन अभी भी उस मास्टर जिसने 2 और 2 4 लिखा था, वो गोस्वामी तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस में उस हीरो को खड़ा किया था, आज भी उसके तमाम मायने निकाले जाते हैं और कहा जाता है कि 2 और 2 5 भी हो सकता है। मालिनी जी, शुरुआत आपसे करता हूं। लोक में राम है क्या? क्योंकि बहुत बहुत सारी विडंबनाएं भी हैं और बहुत सारी अपनी अपनी परिभाषाएं भी हैं। नमस्कार, प्रणाम आप सभी को। यहाँ पे सभी आदरणीय बैठे हैं और 3 दिन से इतनी सुंदर राममय चर्चा चल रही है, जिसको 2 दिन हमने मिस किया, अन्य व्यस्तताएं होते, लेकिन प्रभा खेतान फाउंडेशन को बहुत बहुत बधाई इतने सुंदर आयोजन के लिए, और बहुत आभार मुझे आमंत्रित करने के लिए। मनोज जी, आपने तो बिल्कुल मूलभूत प्रश्न पूछ लिया कि जीव और ब्रह्म का रिश्ता क्या है। ये वही वाली बात हुई कि सिया राममय सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पानी। लोक में राम, राम जब एक नाम न रह जाए, राम जब एक व्यक्तित्व न हो जाए, राम जब एक इतिहास के पुरुष नहीं है, राम जब दशावतार के एक अवतार मात्र नहीं है, राम जब दशरथ नंदन न रह जाए, ये राम जो वनवासी राम है सिर्फ वो राम न रह जाए, जब राम तीनों लोकों की कण कण की चेतना में, आत्मा में, चित्त में व्याप्त हो जाए, वो है राम। ये ऐसे राम हैं कि सगुण में होते हुए भी निर्गुण में कबीर को भी कोई और नाम नहीं मिलता, वो राम। राम वो राम है जो हमारे जीवन के पहले संस्कार से अंतिम सांस तक राम, उठते बैठते हर्ष दुख विस्मय कौतिक, हाय राम, हे राम, हाय राम, राम राम। सुबह उठते अभिवादन भी है तो राम राम, और मनुष्य जब उस लोक की यात्रा करता है तब भी राम नाम ही है जो सत्य माना गया, और कोई नाम सत्य नहीं माना गया। तो लोक में राम की व्याप्ति तो इस प्रकार है कि वो, हम अयोध्या में बैठे हैं और हम त्रेता युग में उत्पन्न हुए उन राम के जीवन की ऐसी चर्चा कर रहे हैं कि इस संसार में ये बार बार हर युग में, जो आप बात कह रहे थे मनोज जी, वहीं वापस जा रही हूँ, हर युग में, हर सभ्यता में बार बार ये बात प्रतिपादित होती है कि चित्त में वही वास करता है जो लोक के लिए जीवन जीता है। राजा होते हुए भी जन के लिए गृह त्याग किया, जन के लिए जिए, जन की तरह रहे। जन ने उनको ऐसे चित्त में बसा लिया कि एक ओरछा को छोड़ दें तो कहीं पे भी आपको विश्व में राजा राम का मंदिर ही नहीं है। ये मंदिर भी बड़ी लंबी लड़ाई के बाद अब बन रहा है, न भी बनता तो भी लोक में चित्त में राम व्याप्त है ही है। तो ये बहुत कठिनता से प्राप्त होता है। ये जो राम को प्राप्त है, हम सब पूरे भारतवर्ष में कोई भी प्रदेश, किसी भी सभ्यता संस्कृति में यदि आप एक औसत नाम का अनुपात निकाल लें तो 100 में 60 नाम में राम होगा।
ऐसी लोक में व्याप्ति जहाँ पर वो इतिहास से, किसी भी संस्कृति से ऊपर उठ जाए। कि इंडोनेशिया की भी यदि रामलीला आती है जिसमें कि राम से लेकर रावण का पात्र करने वाले मुस्लिम हैं, और यदि आप उनसे ये बचकाना प्रश्न करें कि आप तो एक इस्लामिक राष्ट्र हैं और रामलीला कैसे करते हैं, और वो बोले कि जी वो इसलिए क्योंकि हमारा धर्म इस्लाम है, लेकिन हमारी जो संस्कृति है वो राम की है। इंडोनेशिया राम की संस्कृति को यदि मानता है तो लोक में व्याप्ति हम समझ सकते हैं कि आज पूरे विश्व के कण कण में कुछ न चाहना वही राम है। कुछ न पाने की इच्छा रखना, लड़ना वो भी दूसरे के लिए, कुछ चाहने के लिए नहीं लड़ना, आज्ञा पालन करना, कर्तव्य परायण होना, ये राम को पाना है। यदि सुग्रीव का अधिकार दिलाने के लिए सुग्रीव के लिए लड़े तो किष्किंधा दिला के लौट आए। यदि अपनी पत्नी को पाने के लिए लंका गए तो राज्य विभीषण को देकर लौट आए। ये राम है। राम यानी दोष था या नहीं, पिता माँ ने कह दिया तो जाना है, ये पाना राम है। लोक में राम बनने की चाह रखना हर व्यक्ति की साध है। हर किशोर को क्यों जन्म होते ही राम का सोहर गाया जाता है। हर बटुक को राम का ही बरुआ जनेऊ बनाया जाता है। हर वर के लिए साध होती मौरी सजे तो राम जैसी, यदि वधू बने तो सीता जैसी, ऐसी सुहाग। यानी इच्छा, कामना यही है कि हम भी राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम बने, हम राम जैसे विनम्र हों, यदि मित्र हों तो राम जैसे, शत्रु हों तो भी राम जैसे। यदि हम जीवन अपना राम जैसा बनने की प्रयास में बिता दे, लोक में यही राम होना है, कुछ भी न चाहना, वन में रहना, यही राम है। और मुझे लगता है कि आज वो समय आ गया है जब पूरा विश्व अयोध्या के बहाने पुनः राम को गुनने का प्रयास कर रहा है। वरना रामायण, रामचरितमानस और राम कथा से इतर राम के भेद को जानने की कभी भी इच्छा लोगों में नहीं ली। आज ये 3 दिन का जो कॉन्क्लेव आपने किया है उसके बहाने मुझे लगता है कितनी कथाएं, कितनी उपकथाएं। मैं एक बात अपनी और कहकर आपको वापस देती हूँ। लोक में राम की व्याप्ति का अर्थ ये है कि न जाने कितने ऐसे गीत, लोक कथाएं मिलती हैं जिनके नायक वास्तव में राम नहीं रहे, लेकिन लोक ने वहाँ राम को नायक मान करके उन कथाओं का सृजन किया, उन गीतों का सृजन किया कि यदि नायक यहाँ पर राम होंगे तो इस कथा या इस गीत के सार या इसकी शिक्षा को लोक सीखेगा, समझाएगा। एक सोहर मिलता है, विद्या दीदी के गीतों में भी उसका बहुत सुंदर उसका संग्रह उन्होंने किया है, जिसमें हम तो से पूछूं ए पढ़ला पंडितवा कौने गुनवा, भय बदरी के घमवा कौनो गुनवा। पंडित तुम तो बहुत पढ़े लिखे हो, मैं तुमसे पूछती हूँ कि किस कारण, ऐसा कैसे कारण से कि इतने घाम थी, धूप इतनी अच्छी निकली थी और कैसे अचानक बदली आ गई। और उत्तर में लोक ने ही गीत रचे हैं तो लोक प्रश्न करता है, लोक उत्तर देता है। लोक में उत्तर आता है कि मैं गीत की जगह पूरा आपको कथा बता रही हूँ, क्योंकि उस कथा का सार में ही लोक में कैसे राम व्याप्त है पता चलेगा। और उस गीत में उसमें आगे आता है कि राजा राम और लक्ष्मण आज शिकार खेलने निकले हैं, इसी कारण आज बदली छा गई। यानी कि सूर्यवंशी हैं, यानी सूर्य भी यह अन्याय होते नहीं देखना चाहते कि आज राम आखेट करने निकले, तो वो लाज के मारे उन्होंने अपना मुंह छिपा लिया। क्या बात, क्या बात। आगे वो आखेट करने जब जाते हैं तो एक हथनी मिलती है और हथनी का वध कर देते हैं राम। अब देखिए ये राम त्रेता युग वाले राम हैं कि नहीं, हो सकता है इस गीत की रचना 200 वर्ष पूर्व हुई हो, लेकिन राम है, राम लक्ष्मण है, लोक में व्याप्ति है। राम लक्ष्मण ने जाते हैं, राम वध कर देते हैं हथनी का, और हथनी का वध करते हुए जब दांत तोड़ने लगते हैं तो इतनी प्यास लगती कि प्यास से व्याकुल होकर लक्ष्मण से कहते हैं जाओ रे, जाकर कहीं से जल लेके आओ। लक्ष्मण जल लेने जाते हैं, कहीं जल नहीं मिलता। 3-4 वन पार करने के बाद एक माली दिखता है जो कि अपने उपवन को जल से सींच रहा है, और वहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं कि मैं अयोध्या नरेश
दशरथ का पुत्र हूँ, राम का भाई हूँ और मुझे अपने भाई राम के लिए अखेट कर रहे, जल चाहिए। माली कहता है ठीक है, पहले तो अपना धनुष तीर नीचे रखो। लक्ष्मण धनुष तीर उतारते हैं क्योंकि भाई की कहना मानना है, जल लेते हैं और जल लेकर जैसे ही वापस आते तो राम जल पीने से पहले पूछते तुम्हारा धनुष तीर कहाँ गया। वो कहते हैं जल पीने के बाद कि ऐसे ऐसे एक माली दिखा और उसने यही शर्त रखी। राम बुद्धिमान है, राम साथ चल देते हैं और राम लक्ष्मण दोनों उन माली के पास आते हैं। तो पहले अपना विनम्रता पूर्वक राम धनुष तीर कमान किनारे रख देते हैं और माली से आकर के कहते हैं बहुत आभार, आपने जल दिया, लेकिन क्या कारण है कि आप तो जानते हैं हम राजपुत्र हैं, आपने मेरा तीर कमान मेरे भाई का क्यों उतरवाया। माली हंसता है और कहता है मुझे मालूम है आप राजा के पुत्र हैं, आपका धर्म है आखेट, और मैं माली का पुत्र हूँ, मेरा धर्म है फुलवारी सींचना। यदि आप आ गए हैं तो बस एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, हे राम उत्तर देना। राम कहते हैं बताएं। माली कहता है ये बताइए, आप इतने बड़े विद्वान हैं, राजा के पुत्र हैं, मैं तो अकिंचन एक माली, जिस हथनी निरपराध हथनी को आज आपने मार डाला उसमें भी इतना विवेक था कि प्रतिदिन मेरी वाटिका से गुजरती थी, मेरे फूलों को कभी नहीं रौंदा। राम तुमने उस निरपराध हथनी को क्यों मारा। गीत का उत्तर यहाँ पर है समापन कि राम वहीं पर तीर कमान रख करके रोने लगते हैं और क्षमा मांगते हैं माली से। ये हुआ था कि नहीं हम नहीं जानते, लेकिन लोक ने इस कथा को हमें ये सिखाने के लिए एक ऐसे समाज का वर्णन किया है जहाँ पर जाति धर्म वर्ग भेदभाव कुछ नहीं था, जहाँ राजा एक माली से शिक्षा ले ऐसा व्यापक उदार उसकी दृष्टि थी, जहाँ पर राजा यदि अपराध करे तो माली को अधिकार था कि उसको ज्ञान दे। और मुझे लगता है इस गीत को सुनते सुनते कि क्या पता कि इसी घटना के बाद राम ने घोषणा की हो कि अब यहाँ किसी का वध नहीं होगा, इसीलिए प्रांत अवध कहलाया। तो राम की व्याप्ति लोक में ऐसे लाखों गीत आपको मैं सुना सकती हूँ जहाँ पर ये वह ऐतिहासिक राम है अथवा नहीं हम नहीं जानते, लेकिन लोक ने राम के चरित्र को ऐसे अपनाया, हमारी महिलाओं ने पुरखिरों ने, कि उन गीतों को नई पीढ़ी को ये कहते हुए सिखाया कि देखो राम में कितना बड़प्पन है, माली से क्षमा मांगे, ऐसा बनना है। तो राम जब उस विराट व्यक्तित्व में हो जाएं और लोक ने राम के गुणों को अपने चित्त में अपनाया और यही चाहा है कि भारत का सनातन गुण, सांस्कृतिक गुण, सांस्कृतिक चेतना हो तो वो राम के त्याग और राम के लोक धर्म की हो। मुझे लगता है ये सत्र यहीं खत्म कर देना चाहिए। मीनाक्षी जी, यतीन जी जिस ध्यान से सुन रहे थे, आप लोग जिस ध्यान से सुन रहे, मुझे लगा अब इसको आगे बढ़ाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, सारी बात आ गई। मालिनी जी जब शब्दों में हमारी तरह आम बोल रही होती तब भी लगता कि वो गा रही हैं। उनकी तो सरस्वती भी राम राम करती हैं। मीनाक्षी जी खुद देवभूमि से हैं, वहाँ की तो लोक कथाएं ही अलग हैं। यतीन्द्र जी के मस्तिष्क में दवात है जो कलम से सुर की गाथा लिखती है। मीनाक्षी जी आप पर आता हूँ। मालिनी जी ने बहुत ही सुंदर व्याख्या की, बट मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आज के लोगों को भी बताना ज़रूरी है। अभी रामनवमी थी, मैंने बहुत सारे ट्वीट्स देखे, बहुत सारा सब कुछ देखा, उसमें कई महिलाओं ने रामनवमी की शुभकामनाएं ज़रूर दी, लेकिन उसके ऊपर कोट ट्वीट लिखते हुए ये ज़रूर कहा कि अपनी स्त्री का त्याग किया था, बाकी सब ठीक है, जय श्री राम। ऐसा क्यों? आज की पीढ़ी, वही मैं उसी विडंबना की बात कर रहा हूँ, मैं उसी 2 और 2 5 की बात कर रहा हूँ जहाँ से मैंने शुरुआत की थी, उसी 2 और 2 4 की बात कर रहा हूँ। ये मतभेद क्यों है जिन पर आज भी बहस जारी है? थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है। नहीं कोई बात नहीं मनोज जी, मैंने तो ऐसा ट्वीट नहीं देखा, पर ऐसा ट्वीट अगर हुआ है तो बात वही है कि सब अपने पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, और इस पर्सपेक्टिव में आप एक
सो कॉल्ड फेमिनिस्ट डिस्कोर्स बना रहे हैं, लेकिन फिर भी आप राम से पीछा छुड़ा नहीं सकते। राम फिर भी आपके अंतर्मन में, आपकी चेतना में बसे हुए हैं। सो इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये वो राम है जिन्होंने अपनी स्त्री का परित्याग किया, हैप्पी राम नवमी। It is showing a dichotomy, yeah, between the intellect and whatever discourses that you have adopted and what is deep inside you. So when you said Ram kya hai, I would like to answer by saying Ram kya nahi hai. Ram feminist के भी राम है। वो उनके apart from this one incident which is over exploited and blown out of proportion, and then there are so many perspectives of why the अग्नि परीक्षा took place, और यासिता ने खुद ही कहा कि चलो मैं ही थोड़ी शक्ति प्रदर्शन कर लूँ। शक्ति प्रदर्शन ही है वो, दिखाना कि that the fire cannot do any consume me or do anything to me। लेकिन उस इन सब डिबेट से परे राम, जो मालिनी जी ने कहा बहुत सुंदर, हम राममय हैं। राम हमारे रगों में है, उससे आप बच नहीं सकते। आप दिमाग और दिल के बीच एक ऑपोजिशनल बाइनरी क्रिएट कर रहे हैं, द्वंद्व चलता रहता है जी। लेकिन वो द्वंद्व में भी आपको हैप्पी रामनवमी बोलना ही पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि राम सिर्फ वो नहीं है जिनके सामने सीता ने अग्नि परीक्षा दी या लोगों के लिए अग्नि परीक्षा दी, लोगों की जुबान बंद करने के लिए। वो एक और कहानी है, लोग क्या कहेंगे, वो एक और कहानी है। जो राजा राम के लिए धोबी को या औरों को सबको संतुष्ट करना जरूरी था, वो उनका राजधर्म था। राजा आंसरेबल होता है, हमेशा उत्तरदायी होता है, राजा को जवाब देना चाहिए, देना पड़ता है। एंड वी ऑलवेज हैड अ किंगली डेमोक्रेसी इन इंडिया। इट वॉज नॉट कि राजा आतताई होगा तो लोग बर्दाश्त नहीं करते थे, राजा राम जैसा होगा तो लोग सदियों बरसों हजारों सालों के लिए याद रखेंगे ऐसे राजा को। सो व्हेन यू से राम को कैसे आत्मसात किया, अब मैं फिर हिमाचल ले जाऊं इफ यू डोंट माइंड। जी प्लीज। कैसे है राम? राम माली है, राम किसान है, राम हिमाचल में हम लोग बहुत मिलिट्री में जाते हैं, राम मिलिट्री में है। राम मिलिट्री में है तो लोकगीत है, रामायणी में गाना मुझे आता नहीं, मालिनी जी यहाँ बैठी हैं तो मैं कथा में कहूँगी। वो कहते हैं राम कहीं युद्ध लड़ने गए हैं मिलिट्री सर्विस में, और वो डाकिए को कहते हैं किथी ते गए मेरे रघुवीर रे, चिट्ठी राम चंदर वाली आज भी आई नहीं रे। And so she's waiting, they're waiting. Why? Because राम चले भी गए हैं अगर, और राम किसी और डिस्कोर्स में अगर साइड लाइन और पेरिफेरी में भी ले जाए गए हैं अगर, लेकिन राम मेरी दिल की धड़कन में, ये जो धड़कन है ये लब डब, ये राम 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 राम, लोक में यही राम। क्या बात। मैं असल में उस लोक की बात भी कर रहा हूं जो आज का लोक है, उसमें युवा है, उसका भी अपना एक लोक है, उसके मन में एक सवाल है। ये सवाल इसलिए पूछा आपसे मैंने। बनारस के लिए एक किंवदंती है कि जो वरुणा नदी और असी के बीच में जो पैदा हुए हैं वही वाराणसी है, और वहीं जो पैदा हुए हैं उनको कभी यमदूत नहीं ले जाते हैं मृत्युपरांत, शिवदूत ले जाते हैं। उसके बाद वो अपभ्रंश हो गया और मणिकर्णिका पर लोग जाने लगे, जो बाहर भी मरे वो भी आके हुए। हमारे जैसे लोग तो कानपुर में पैदा हुए, जहाँ गंगा भी गंदी कर दी गई, लखनऊ में आकर रहे, तो हम ना बनारस में पैदा हुए ना अयोध्या में। आप तो अयोध्या में ही हैं। अयोध्या का जो लोक है उसमें राम क्या है? बहुत धन्यवाद राजन जी। जैसा कि मालिनी जी ने कहा और मीनाक्षी जी ने कहा, सबसे पहले तो उन दोनों प्रश्नों को जोड़कर अपनी बात कहूँगा। इससे भयाक्रांत होने की या इसका सरलीकरण करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि कौन कैसे देखता है, किसी की दृष्टि क्या है। आप किसी को सही पथ सुझा सकते हैं, उसको समझा सकते हैं कि इस तरफ आओ, ये देखो,
ये जरूरी नहीं है कि वो वही बात कहे जो व्याप्त है सदियों से, जो लोक में व्याप्त है, जो हम समझते हैं, आप समझते हैं। कोई अगर नकारात्मक रूप से भी किसी भी नायक, चाहे वो श्री राम हो, चाहे वो श्री कृष्ण हो, उनकी छवि को अपने ढंग से तोड़ता है, उसका अपना डिस्कोर्स क्रिएट करता है, वो उसका अपना बुद्धि विलास हो सकता है। राम बुद्धि विलास की चीज़ नहीं है, राम महसूस करने की चीज़ है। राम के तमाम नाम हैं जो अयोध्या में प्रचलित हैं। हम सत्यसंध कहते हैं। सत्यसंध का मतलब ये है कि जो सत्य की स्थापना के लिए और सत्य के मार्ग में चलने के लिए हर तरह से दारुण कष्ट सहे, दशरथ के वचन को निभाने के लिए जब वो कहते हैं, वाल्मीकि रामायण में कहते हैं कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ और मुझे तुम कैद कर लो और इस पर आधिपत्य स्थापित कर लो, और ये शास्त्रोक्त है कि अगर राज्यारोहण तुमने कर लिया और मुझे बंदी बना लिया तो फिर इस वचन का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। राम वहाँ पर उस अभिमत से अलग हैं और कहते हैं कि मुझे इसे निभाना है और माँ की बात को रखना है। वहाँ से वो सत्यसंध बनते हैं। हमारे यहाँ मंदिर है जानकी या दशरथ महल मंदिर है जहाँ राजाधिराज के रूप में स्थापित हैं, तो वो कहलाते हैं रणरंग धीर राम, रसिकेंद्र बिहारी कहलाते हैं, जो रण में जाते हैं और अपना बाण रखते हैं। अयोध्या के तमाम मंदिरों में राम रसिक भक्ति परंपरा है। संत कृपा निवास जी ने शुरू की, जानकी घाट मंदिर के संस्थापक थे, 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध का मामला है। उनके लिए ही कहा जाता है कि उन्होंने अयोध्या में रामलीला को पुनर्जीवित किया। तो रसिक संप्रदाय क्या है राम का, कि सब पूर्ण पुरुष के रूप में राम को देखते हैं और ये मानते हैं कि उनका ओज किसी पुरुष में वैसा नहीं है। तो स्त्री भाव से पूजा होती है, घूंघट वाली आरती होती है और उनको पाहुन मान के गाली सुनाई जाती है, दामाद के रूप में चर्चा होती है। तो इस अयोध्या में मिथिला वाले बहुत हम लोगों को डांटते हैं कि अरे आपने हमें कद्र नहीं किया। पटना में मैं पिटते पिटते बचा हूँ मंचों पे, सीता जी के नाम पे अन्विता जी बैठी हैं यहाँ, लेकिन हमारे यहाँ दामाद के रूप में वो विदेहजा दुल्हा निकुंज में, वो कनक भवन में, वो लक्ष्मण किला में, वो तमाम ऐसे मंदिरों में रसमोद कुंज में बैठे हुए हैं जहाँ दामाद हैं और रात के भोजन के समय उनको हम गाली देते हैं। रंगमहल का मंदिर है जो कि आपने अयोध्या पूछा है, मैं लोक बता रहा हूँ। जी जी। श्रीरंग जी का मंदिर है, राम के कुल देवता का मंदिर है। तो राम जी शैशवावस्था में है और चारों भाई पलना में झूलते हैं। सोते समय ये प्रार्थना गाई जाती है कि राम बहुत छोटे हैं, तो उनको लोरी सुनाई जाती है रोज। तो गीत क्या है? सो गए अवध किशोर महल बिच, नूपुर दाब चलो मोरी सखियाँ, रुनक झुनक ना होए महल बिच, पहरेदार सजग होए रहियो, आवागमन न होए महल बिच, सो गए अवध किशोर महल बिच। कि अवध किशोर सो गए हैं और नूपुर को भी ऐसे दबा के चलो कि अगर उसकी झनक आ गई, उसकी शिंजा सुनाई पड़ गई तो राम की नींद में खलल हो जाएगा। राम तमाम तरीके से समादृत हैं। जब आप सरजू में जाते हैं, जो कोई भी स्नान के समय नहाता है या कभी भी जब स्नान कर रहा होता है, तो ये गीत गाया जाता है, चलो स्नान विमल जल सरजू के, राम कहें हम सुबह उठ नहाइब, सीता कहें हम चलब जरूर विमल जल सरजू के। सरजू का जो जल है, और सरजू के लिए कहा जाता है, परंपरा में कहा जाता है कि साक्षात द्रव रूप में राम है। इसीलिए सरयू के जल से बाहर की मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के समय अभिषेक नहीं होता, क्योंकि वो स्त्री रूप में नहीं है, वो साक्षात राम है। तो जहाँ राम जल के रूप में व्याप्त हैं, जहाँ राम शिशु के रूप में व्याप्त हैं, जहाँ राम पाहुन के रूप में व्याप्त हैं, और जहाँ से राम 14 वर्ष के संघर्ष का प्रयाण करते हैं और जिसके लिए सीता साथ में जाती हैं, और ये कहा जाता है रघुवर संजाब हम न अवध मा रहिबे। तो ये क्या है? ये क्या परंपरा है? ये वो परंपरा है, आप कभी पंडित विद्यानिवास मिश्र का निबंध पढ़ें, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। अब विद्या बिंदु सिंह जी के लिए और सामने और मालिनी जी के आगे ये कहना, ये नानी के आगे ननिहाल का बखान करने जैसी बात होगी। इन गीतों की चर्चा करना, मोरे राम के भीगे मकुटवा, लखन सिर पटुका हो राम, मोरे सीता के भीजे से नुरवा, लौट घर आई है हो। मतलब कौशल्या बिसूर रही हैं कि वन में, मैं तो राजमहल में हूँ और वहाँ पे पर्णकुटी में राम का मुकुट भीग रहा होगा, लखन का पटुका भीग रहा होगा, सीता का सिंदूर भीग रहा होगा, क्योंकि वर्षा काल है।
और कब लौट के आएंगे? जब ये तीनों लौट के आएंगे तब अयोध्या में खुशहाली आएगी। राम बिना मोरी सूनी अयोध्या, लक्ष्मण बिना अयोध्या हो राम, सीता बिना मोरी सूनी रसोइया, कैसे में बोधो हो जियरा हो राम। ये सब अयोध्या है। अयोध्या में जब आप जाएंगे तो राम की मर्यादा तो मिलेगी, राम की करुणा भी मिलेगी, राम का दर्द भी मिलेगा, राम की पीड़ा भी मिलेगी, राम का उसकी माँ के साथ विक्षोभ भी मिलेगा, राम और सीता के प्रणय की वो छुटपुट झिलमिल भी मिलेगी। जब यहाँ के लोग गीत गाते हैं, एक बहुत सुंदर गीत गाया जाता है, दो जन लेत लतन की ओटें। राम और सीता निहार रहे हैं वाटिका में, कछु पुरवाई चलत घन गरजत, कुछ बूंदन की चोटें, दो जन लेत लतन की ओटें। गलवाही की झांकी होती है तो राम और सीता गलवाही देकर के झूला झूलते हैं एकादशी के दिन। सकल बन झूलत दे गलवाही, तमाम सारे पद हैं, तमाम सारे गीत हैं। युगलानंद शरण जी हैं, कृपा निवास जी हैं, जनकली हैं, रसमाला है, रतन प्रिया हैं, वृषभान विनोद है। मैं अगर नाम गिनाने बैठूंगा तो 4 घंटा बीत जाएगा। और ये सब संत हैं, ये सब उनके भाव से डूबे हुए लोग हैं। इन्होंने अभ्यर्थना की है, इन्होंने सेवा की है, इन्होंने राम को समझा है। राम को समझने के लिए अयोध्या की अंतः परिक्रमा की ज़रूरत है, उसकी बहिर्परिक्रमा की ज़रूरत नहीं है। उसकी संस्कृति में बैठने की ज़रूरत है, उसके उत्सवों में घुसने की ज़रूरत है, उसके मंदिरों में जाके ये देखने की ज़रूरत है कि राम को गाली दे के और हाथ नचा के ऐसे ऐसे करके फिर भोजन कराया जाता है। तो राम एक ऐसा तत्व है, रमयतीत इत राम, जो राम अपने में रमण कर रहा है वो राम है। आप समझते हैं, आपका सौभाग्य है। आप नहीं समझते हैं तो दिस इज नॉट योर कप ऑफ टी। धन्यवाद। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। मेरे ख्याल से थोड़ा सा समझाने की ज़रूरत है, एज माई पर्सपेक्ट। इसलिए ज़रूरत है कि तुलसीदास जी ने भी कभी समझाया था। हम जिम्मेदारी बनती है, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। अयोध्या जो है वो सरयू के तट पे है। तो जब अयोध्या की तरफ मालिनी जी भी आई हैं, आप भी आए हैं, आप भी अयोध्या पार कर सरयू पार करके आए, तो हम सब लोग सरयू पारी हो गए हैं अचानक। तो यहाँ पे आके बैठे। मालिनी जी, प्रयाग में मैं यूं ही 5-7 साल पहले एक नाव पर चला जा रहा था और उसका जो निषाद था वो कुछ लोकगीत गा रहा था। मुझे उसकी सिर्फ 2 लाइनें याद हैं। मैं उसके बाद उसी सवाल से आपसे चाहूँगा कि आप उसको चाहे गायन में बताएं, वैसे भी आप बोलती हैं तो भी गायन ही लगता है। काहे छुप के तू अइला, लुकाई गइल राम, काहे छुप के तू अइला, लुकाए गइल राम, भाई भाई की लड़ाई में चिन्हाए गइल राम, भाई भाई की लड़ाई में चिन्हाए गइल राम। संदर्भ समझ रही हैं आप छुप के क्यों आए? आप लुक क्यों गए? आप छुप कर क्यों आए? आपने अपने आप को क्यों लुका लिया? सुग्रीव और बाली की लड़ाई में आपकी पहचान हो गई, आप समझ में आ गए कि आपने कुछ छल कर दिया उसको मारने में। मुझे लगता है कि ये जब हम लोक में राम की बात करते हैं तो वाकई में जो प्रशंसा के संग आलोचना हर युग हर समाज करता है। और आपने 2 ऐसे बिंदु उठाए हैं जिन पर राम की आलोचना होती है। आप शंभूक वध की शायद यहाँ पे बात कर, सुग्रीव के उस बाली वध के लिए, और आपने सीता प्रसंग भी यहाँ छेड़ा। आपको एक बात मैं बताऊं कि लोक ने कभी भी जो भी राम की गाथा रही उसमें हर प्रसंग को स्वीकारा है, किसी से मुख नहीं मोड़ा। ये रचनाकारों ने किया होगा कि कहीं पर गोस्वामी जी मौन रह गए हों, लोक ने ऐसे नहीं किया। एक हमारे यहाँ बिरहा मिलता है, बाली रोवत बिचारा कैसे सपरी, गीत मिलता है। अरे कौन करण हो वध को कारा, बाली रोवे बिचारा, ये गीत मिलता है। ये आखिर किसी ने तो सृजन किया है जहाँ पे वो राम से प्रश्न पूछ रहा नहीं, लोक ने पूछा।
लोक ने इसी प्रकार सीता के दुख को, सीता वनवासी सीता को, जब गृह त्यागिनी सीता जो घर में अकेले वो जब किस प्रकार लक्ष्मण उनको अकेले में छोड़ करके जाते हैं और किस प्रकार वो ये कहती हैं कि हरी ठाड़ी सिया पछताए लव कुश जन्म लियो। ये लोक ने परित्यक्ता हो या त्यागी हुई या एकांतों में सीता का जो करुण भाव है उसको भी लोक ने कहा है, या यदि बाली का भी दुख है उसको भी लोक ने कहा है। मुझे लगता है कि बड़ी बात लेकिन लोक ने राम के जीवन से जो अपनाई और स्वीकारी है वो उनके संघर्ष का भाव, और सबसे बड़ी बात ये कि एक लंबा इतिहास भारत की पूरी सभ्यता परिश्रम संघर्ष करने का जीवन रहा है। और सबसे बड़ी बात भारत की समाज की आधारशिला परिवार रही, और यहाँ पे राम कथा एक ऐसे परिवार के रूप में हमारे सामने आती है कि हर भारत का हर परिवार अपने को राम का परिवार मानता है। हर परिवार में ऐसे ही 4 भाई होते हैं, हर परिवार में कोई एक घर के अन्याय का वर्ण करने के लिए अपने ऊपर आक्षेप सहता है, अन्याय स्वयं सहता है कि बाकियों को कष्ट न हो, मैं अन्याय सह लूँगा। ये हर घर में होता है। हर घर में एक सीता है, हर घर में एक उर्मिला है जो घर में रह जाती है, हर घर में वो कौशल्या है जो उपेक्षित रह जाती है, हर घर में एक कैकेयी है और हर घर में वो दशरथ है जो वृद्धावस्था में कैकेयी के इतने एहसानमंद हैं कि मानते हैं कि मांगहु कर दुई बर कर जोरी पूरन करहु मनोरथ मोरी। जब कैकेयी कोप भवन में रूठ करके कहती हैं दशरथ से, तो जानती हैं गलत है, दशरथ भी जानते हैं, लेकिन रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। भारत में वो किसान हो, वो गरीब हो, शिक्षक हो, आप भी गांव से, हम भी गांव से, हर व्यक्ति के अपने परिवार में सब उस राम को आदर्श मानते हैं कि उस परिवार को राम सब कुछ होने के बाद जब भरत इतनी कठिन बात कहते हैं कि जननी मैं न जीऊं बिन राम, और जननी इतनी कैकेयी को कठोर बात कहते हैं भरत, उस समय भी राम समझाते हैं कि तुम वापस जाओ क्योंकि सबसे मेरी प्रिय तो कैकेयी माँ है। और उनके इस त्याग से क्या होता है कि परिवार नहीं टूटता, परिवार बना रहता है, अयोध्या बनी रहती है, शेष रहती है। और इसीलिए राम प्रतीक बन जाते हैं एक ऐसे परिवार के लिए जिसके एक वृहद सुख के लिए वो घर का त्याग करके उस संघर्ष का वर्णन करते हैं जो हर भारतीय का प्रारब्ध था, संघर्ष करना। इसलिए जितने श्रम गीत मिलते हैं मनोज जी, सब में राम का जिक्र है। कोई श्रम गीत आप यदि धोबिया गीत उठा लें, निमिया के कौरिया तो वही निकला गए जब निम कौरी होए, कि मालिक जब निम कौरी होए, कि छियो राम छियो, कि छियो राम छियो, कपड़ा पछोरने का घाट पे छियो राम छियो राम छियो राम। राम हर जगह है। आप कहीं भी ये मेला गीत है, अवध माँ हम ना रहीबे रघुवर संगे जईबे, अवध माँ हम जो मोरे राम वन माँ रहिए भूइया सूत जईबे, अवध माँ हम ना रहीबे। आप कोई भी श्रम गीत ले लें, तेलियों का कोल्हू गीत ले लें, आप गरेड़ियों का गीत ले लें, आप कुम्हार गीत ले लें, आप मतलब जितने भी श्रम, पूड़ी बेलने के गीत ले लें, कहीं पर भी, या आप कोई कजरी ले ले, चैता ले ले, राम कहाँ नहीं है। अरे रामा, इसी से सब कुछ शुरू होता है। अरे रामा, कुछ भी लीजिए, उठा लीजिए। अरे रामा वन का चले सैया, चले परदेसवा झगरवा कई के रे हारी, कुछ भी उठाए लेकिन राम आएगा। ये चैता है। हम इस चैता में, चैत के महीने में बैसाख शुरू हो गया, हम भगवान राम का जन्म ले लें, लेकिन हम यदि श्रृंगार का भी ले लें, वहां भी राम आएंगे। राती हम देखली सपनावा हो रामा, पिया घर आइले, रात हम देखली सपनावा
रामा पिया घर अइले, ए पिया घर अइले, पिया घर अइले हो रामा पिया। ये सांस लेकर राम को याद करना, ये घट घट में राम जो कहे जाते हैं, यही लोक में राम है कि राम का संघर्ष, राम का दुख। अब आप राम कथा सोचिए कि राम की कथा ऐसी है कि हर कोई कहीं ना कहीं अपने को राम से जुड़ा मानेगा। कहीं भी आप देख लें, ऐसा कोई ना कोई पुत्र होगा जो इतना त्यागी होगा कि मालूम है कि गलत सही नहीं, पिता ने कह दिया, माँ ने कहा तो ये काम होना है। और मनोज जी ये ना होता तो आज 10,000 वर्षों बाद भारत टिका थोड़ी रहता। ये राम की जैसी वैल्यूज थी तभी तो हमारे यहाँ भारतीय परिवार टिके हैं। बिल्कुल ठीक। सीता जी का राम से ये तर्क करना, जो लोग कहते हैं, मैं थोड़ा विषय अंतर यहाँ कर रही हूँ क्योंकि वो आप विषय ले ही आए सीता जी को त्यागने का। जो सीता जी इतनी विवेकी थी, जो इतनी मानिनी थी, इतनी स्वाभिमानिनी थी कि उस युग में उनका स्वयंवर होता है, यानी जाति गुण के आधार पे नहीं, योग्यता के आधार पे मेरा पति आएगा जो शिव का धनुष, तो राम से वरण होता है। ऐसी पत्नी जो राम के साथ वन जाने के लिए हट करती हैं कि मैं जाऊंगी भाई, तुम जब मुझे अपनी जीवन संगिनी बना के लाए हो तो तुम्हारा कष्ट, तुम्हारा संघर्ष मेरा। आपको लगता है कि वो त्यागने से चली जाती? इस प्रकार की जो असाधारण स्त्री का जो चरित्र होगा, मैं आपको इसलिए कहती हूँ कि राम कथा से तो कितने जीवन में हम लोग अपने व्यक्तिगत जीवन में देखते हैं, कितनी जगह यदि राजा का राजधर्म क्या होगा, उसमें सबसे बड़ा त्याग उसका परिवार करता है। उसका परिवार सबसे पहले उस दायित्व को समझता है। उस दायित्व में कहीं यदि ये है कि राजा के लिए इस समय परिवार सब कुछ पीछे है, तो यदि गृह त्यागना होता है तो बड़े बड़े हमारे सामने इस समय बहुत सारे, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन सत्ता चला रहे हैं बहुत बड़े हमारे देश के ऐसे प्रतीक पुरुष हैं जिनके यहाँ पे आप उनके अतिरिक्त घर का कोई नहीं है, वो सिर्फ राजधर्म निभा रहे हैं, सिर्फ राजधर्म है, राजधर्म के लिए जी रहे हैं। तो सीता ऐसे असाधारण राजा के लिए स्वयं, मेरी जैसी स्वाभिमानी होती और कोई कहता तो मैं तो स्वयं चल देती, मैं सीता के प्रमाण की क्यों प्रतीक्षा करूं? क्योंकि जो सुख सीता ने 14 वर्ष वन में भोगा कि आज भी मेरा ब्याह हुआ है, मेरी बिटिया का ब्याह हुआ है, तो हमने तो सीता की मौरी पहनाई है, सीता का सुहाग गाया, सीता के बनने कि सब लोग कहते हैं कि वो राम पहले थे जिनके पिता की 3 रानियां थीं, कि उस युग में उन्होंने पहली बार प्रथम रात्रि को अपनी पत्नी को वचन दिया क्या कि एक पत्नी व्रत लेता हूँ, और मर्यादा पुरुषोत्तम बन के वो लकीर खींची कि एक ही पत्नी होनी चाहिए एक पति की। वो समाज में पहली लकीर खींचने वाले हैं। ऐसा सौभाग्य जिस स्त्री को मिले, कौन सीता नहीं होना चाहेगा? हर युग में सीता होना चाहेगा। तो राम की यही व्याप्ति है लोक में कि आपको लगता है कि वो सुख में रहे होंगे, और वो राम का जो कष्ट है कि वन में रहना, और जब अयोध्या आ गए तो पत्नी का वन में चला जाना, यानी उनकी जो प्रारब्ध है वन में भटकना ही है राम का। उस कष्ट को लोक ने, दुख को जिस तरह अपनाया कि राम का सुख अपने लिए है ही नहीं, ऐसा बनना हम सब बने। और इसलिए कहीं ना कहीं आज मैं तो यही देखा जीवन में, जितने भी हमारे यहाँ क्रिया गीत हैं, जितने भी हमारे यहाँ पर श्रम गीत है, मनुष्य परिश्रम कर रहा है तो याद किसको कर रहा है? राम को। राम को याद करने से परिश्रम में उसको पसीना नहीं आता। राम ने भी तो ऐसे ही काटा था समय, हम भी काटेंगे, हमारा भी कट जाएगा। तो राम की व्याप्ति लोक में एक ऐसे प्रतीक के रूप में है जो मित्र जिसके बन जाए तो उसका सौभाग्य। अब यहाँ सुग्रीव का मित्र धर्म उन्होंने निभाया है, और सुग्रीव के साथ भी अन्याय हुआ था। तारा को हरण करके लाए थे बाली, मालूम है आपको? तो इतना बड़ा अन्याय जो आज तक, मैं हमेशा कहती हूँ कि कई लोग विरोध करते हैं, भाई रावण ने बहुत गलत किया, लेकिन रावण का पुतला हर साल क्यों जलाया जाता है? जो समाज सबसे बड़ा यही निकष निकाल ले राम कथा से कि प्रतिवर्ष रावण के पुतले का दहन इसलिए नहीं सिर्फ होगा
कि अधर्म का नाश हो, बल्कि इसलिए भी कि जो चीज तुम्हारी नहीं है उधर देखना भी नहीं है, वो हो गए तो यही दंड मिलेगा कि त्रेता तो कब का गया, लेकिन प्रतिवर्ष प्रतीक रूप में तुम भस्म होगे। तो बाली का बहुत बड़ा अपराध था, अपने भाई की पत्नी का हरण करके लाया था। ऐसे व्यक्ति को दंड देने के लिए तो यहाँ पर तो हम क्यों 16 कला उसे परिपूर्ण कृष्ण की बात क्यों ना करें कि शठे शाठ्यम समाचरेत। बहुत सुंदर बात माली जी कह रही हैं, और एक थोड़ा सा फिलोसफिकल स्पिरिचुअल कोनोटेशन भी है राम को लेके, कि आप अगर राम की भक्ति में जाते हैं, उनकी शरणागति में जाते हैं, तो ये तय कर लीजिए कि आपको सत्ता, आपको छल, आपको तमाम वो चीज़ें नहीं मिलने वाली। राम क्या मैनिफेस्ट करेंगे? राम आपको मर्यादा सिखाएंगे, राम आपको त्याग सिखाएंगे, राम आपको शील सिखाएंगे, राम आपको बिल्कुल डाउन ट्रॉडन के लिए बिल्कुल निम्न स्तर पे उतर करके सहोदर होने का भाव सिखाएंगे। ये सब मानवीय मूल्यों और गुणों के लिए अगर आप अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं या अपनी परंपरा को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तब तो राम की भक्ति कीजिए। अगर आपको टिकट लेकर के इलेक्शन लड़ना है, अगर आपको कुछ और करना है, अगर आपको अपने घर में पैसे भरने हैं, अगर आपको लाइमलाइट में आना है, सो कॉल्ड सोशल पेरीफेरी में एलीट क्लास में जाना है, उसके लिए राम नहीं है, उसके लिए तमाम और लोग होंगे। राम के लिए खुद का आत्मनिर्वासन करने की जरूरत है, अपने भीतर झांकने की जरूरत है। अगर अपने मन के दर्पण को साफ करना है और बेहतर मनुष्य बनना है तो राम की शरणागति में आइए, नहीं तो छोड़ दीजिए। वैसे भी हमारा शहर बैरागियों का शहर है, बहुत मतलब नहीं रखता, बेनियाज रहता है, अपने को डिटैच करके रखता है। राम जी ने सिखाया है, किसी और ने नहीं सिखाया। देखिए, बहुत सारी बातें समाज में आती हैं। इस 2 दिन के सत्र में भी मैंने बहुत सारी बातें देखी और मैंने बहुत सारे लोगों को उन बातों से राजी होते भी देखा है। मैं आपको सच बता रहा हूँ। तो मैं तो यहाँ बैठा हूँ कालिदास बन के, मुझे शास्त्रार्थ करना है आपसे। उसके पीछे की वजह ये है कि वो जो प्रश्न इन लोगों को कोने कतरे में खड़े होकर आपस में बात तो ठीक कह रहे थे वो, कि वो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी का मतलब क्या है। तो ये लोग जो कन्विंस हो जाते हैं, मैं उनसे एक प्रश्न चुराता हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ कि वो गलत जा रहे हैं, लेकिन जब मालिनी जी, यतीन जी और मीनाक्षी जी उसके जवाब दे रही होती हैं, तो असल में वो उनके प्रश्न यहाँ से जाके आपके जवाब उनको फिर एक बार उस पटरी पर लेकर आते हैं। इसलिए मैं कुछ शातिर अंदाज में इस तरीके से सवाल पूछता रहता हूँ। तो वो मेरा प्रश्न नहीं है कि उन्होंने परित्याग क्यों किया था, ये बस उन जवाबों के लिए है जो लोग चाहते हैं, जो सुनना चाहते हैं इन चीज़ों को। मैं इस पे अक्सर बोलता हूँ, अक्सर झगड़ा करता हूँ कि जो सोशल मीडिया में चलता है, जो व्हाट्सएप पे चलता है, जो सेकेंडरी इंफॉर्मेशन के साथ ज्ञान को अंगीकार करने का खेल चलता है, उससे दूर रहें। मूल ग्रंथों में जाएं, मूल टेक्स्ट में जाएं, मूल विद्वानों को पढ़ें, मूल संगीत समझें, मूल परंपरा को जानें, जो ओरिजिन है वहाँ जाएं। उसके बाद ये आपका विशेषाधिकार है कि आप उसे सहमत हों या असहमत हों। नामवर जी एक बात कहते थे कि इस देश को अपढ़ लोगों से समस्या नहीं है, इस देश को कुपढ़ से समस्या है। तो क्षमा करें, अगर कुपढ़ हो करके आप बेतुके तर्क करते हैं तो बेहतर है कि आप पहले पढ़ लें, उन विद्वानों की चीज़ें देख लें, परंपरा को समझ लें, तो शायद आपके संशय साफ हो जाएंगे। उसके बाद ये आपका पूरा विशेषाधिकार है कि आप राम की मर्यादा, राम के चरित्र, राम के नायकत्व के खिलाफ खड़े हों या उसके बारे में अपनी कोई धारणा बनाएं। सुनी सुनाई बातें और जो वो एक चाइनीज़ विस्परिंग होती है, कान से दूसरे कान गई बात, जो पेपराजी है, उससे दूर रहें। वो आपका भला नहीं करने वाली। राम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप उनको कैसे लेते। मनोज जी, मैं हाँ प्लीज मीनाक्षी। जो मालिनी जी ने कहा कि उसने तो अपने भाई की पत्नी को उठा लिया था, वही चीज़ हमारे लोक में इस तरह कही है। मैं उसी पे आ ही रहा कि राम जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि एक हमारी भाषा में बंदर रो रहा था। तो जब बंदर रो रहा था, वो बहुत ज़्यादा कलप रहा था, तो राम दयालु हैं, वो रुक गए। उन्होंने कहा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तो उस बंदर ने कहा कि मेरी पत्नी को लंगूर उठा के ले गया है और मैं बहुत दुखी हूँ। श्री राम, मुझे मालूम था आप आने वाले हो। देखो, आपकी बीवी को रावण ले गया, मेरी बीवी को लंगूर ले गया, तो
अगर आप मेरी मदद करोगे तो मैं आपकी मदद करूँगा। तो लोक ने इसको बहुत ही सरलता से बताया है, जो मालिनी जी ने बताया कि उनके साथ भी वही हुआ था, उनके साथ भी वही हुआ था। क्या गलत है? क्या गलत है? गलत तो यही है कि हरण हुआ। गलत तो मूल रूप से यही है कि हरण हुआ, और उसका प्रतिकार करना, उसको न्याय दिलाना राम तो वही करेंगे ना। राम तो वही करेंगे। राम क्या कहें कि नहीं नहीं सुग्रीव, मेरा ये धर्म नहीं है कि मैं पेड़ के पीछे छुप के बाण चलाऊं, क्षत्रिय हूं, मैं नहीं करूंगा, मैं सामने से बाण चलाऊंगा। ये अपने आप को प्रूव करना या कि उसको न्याय दिलाना। और जो हमारी कहानी है उसमें न्याय, और ये भी वो जो पहला सत्र था नेचर एंड ह्यूमन लाइफ, उसका पैरेलल, आई विल हेल्प यू। एंड राम कहते हैं, बंदर कहता है मैं आपकी मदद करता हूँ, आप मेरी मदद करें। और इतनी सी बात से वो बात समझ आती है। इसमें कोई छल कपट, उसका कोई स्कोप नहीं बचता इस कहानी में। बिल्कुल सही है। हिमाचल की तरफ का जो लोक में जो राम है या उनकी कथाएं हैं, उसमें अगर मैं गलत नहीं तो हरण पर सबसे ज़्यादा बात की गई है, सीता हरण पर सबसे ज़्यादा बात की गई है। तो उसको लेकर भी बातें उठती हैं कि ज़मीन धरती से वो प्रकट हुई, फिर जनक जी, तो मतलब एक स्वर्ण काल था, फिर उसके बाद अयोध्या आती है तो भी स्वर्ण काल था, फिर वो हिरन भी स्वर्ण का था, फिर वो लंका भी सोने की थी, और फिर वो वहाँ से लौटती हैं, फिर स्वर्ण में आती हैं और फिर धरती में चली जाती हैं। तो क्या वो इस पूरे रामायण की एक सूत्रधार थी जिन्होंने ये सूत्र रचा, और अब हर साल वो रावण जलाया जाता है बुराई इन सब चीज़ों के लिए। समय की थोड़ी सी कमी है और बहुत सारी पॉलिटिकल चीज़ें हैं जो मैं इस मंच में नहीं शेयर करना चाहता, वरना बहुत सारे मसले इस तरीके के भी आ रहे हैं। जातियों और वर्णों में बांटने की बात आ रही है, वो भी रामचरितमानस को लेके। हम सब लोग वाकिफ़ हैं उन सब चीज़ों से। तो धीमे धीमे क्या होता है, उनके एक अपने समर्थक होते हैं और समर्थक आगे उस बात को बढ़ाते हैं। लेकिन यतीन जी की माने तो राम का कुछ नहीं बिगड़ता, आप चाहो तो किसी को भी जाके वोट दे दो। ठीक है साहब, मान लीजिए हम आपको यूं ही नहीं छोड़ सकते, कुछ राम पर मेरे ख्याल से हम सब सुनना चाहेंगे, और इसी से हम इस सोपान को समाप्त करेंगे। भरत सलखन
मृदंग मृदंग सहनाई लिहले जन्म रघुरैया हो रामा लिहले अयोध्या में लिहले जन्म रघु लिहले जन्म रघु लिहले जन्म रघुरैया। मैं कह सकता हूं बहुत दिल से इस बात को कि आज इस सत्र में साक्षात राम हैं। मनोज जी एक बात अवश्य यहाँ पर कह करके उपसंहार करना चाहूँगी। ये चैती आज गाई मैंने, इस गाते गाते मुझे याद आ गया। तो आपने देखा होगा इस संदर्भ में मैंने कुछ ट्वीट भी एक चैनल में बोला था और उसमें मनोज मुंतशिर जी थे और हम थे, प्रतीक त्रिवेदी थे, बातचीत हो रही थी। तो उन्होंने कहा कि क्या बदलाव आया है, क्या बदलाव आया है। 2005 में मैं उस समय मेरठ में हम रह रहे थे और दूरदर्शन की रिकॉर्डिंग आई थी और मैंने यही चैती जब मैंने गाई तो मुझे रोक दिया गया था और ये बहुत वायरल भी हुआ था पूरा ये प्रसंग और रोक दिया गया। और मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, मुझे लगा कि या तो रिकॉर्डिंग ठीक नहीं हुई है शब्द में। तो उन्होंने मुझसे कहा नहीं नहीं आप गाइए चैती, आप सब कुछ गाइए, बस ये मत गाइए कि अयोध्या में जन्मे। और मैंने उनसे कहा कि ये कौन सी बात हुई, तो बोले नहीं चैती आप बदल दीजिए, कोई और आप गाइए। अच्छा, एक शुरू से मेरे साथ ये एक अच्छी बुरी दोनों बात रही कि मैंने कभी भी समझौता किसी चीज़ से किया नहीं। और मैं दूरदर्शन की उस रिकॉर्डिंग में मुझे याद है कि मैं चौथा गाना ये बचा था, होली फाग। आप जानते हैं चैती सबसे अंत में गाई जाती परंपरा अनुसार, तो होली फाग राम का सोहर हो गया था। और ये मैंने सोचा था कि चैती के साथ ही इसमें सब राम का जन्म भी है, नवमी है, बहाने गा देंगे। आज सोचती हूँ कि कितनी बड़ी बात उनके लिए थी। तो वो उन्होंने प्रोड्यूसर का मना करना, तो बोले आप इसको बदल दीजिए, अवध में गा दीजिए, अयोध्या मत कहिए। लीगल है मामला, कोर्ट में चल रहा था मामला उस समय जो भी बात था। तो मैंने उनसे कहा कि आप टेलीविजन पे मत गवाइए, लेकिन ये हमारे पुरखों ने जब लिखा, ना सुप्रीम कोर्ट दी ना कुछ, और तुम्हारा मामला चाहे जो हो, यहाँ का फैसला तो बहुत पहले भगवान कर चुके, ये जनता कर चुकी, समाज कर चुका, और तब नहीं गाया। आज मैं इसलिए कह रही हूँ कि लोक में व्याप्ति राम की ये है कि आज प्रभा खेतान फाउंडेशन ने रामायण पे कॉन्क्लेव अयोध्या में किया है और मैं आज ये गा रही हूँ। ये राम है। वही मैं कह रहा था कि आज इस सत्र में मुझे साक्षात राम की उपस्थिति दिख रही है। वो कहाँ है मुझे नहीं पता। हाँ, अब राम है तो सीता होंगे, उनके बिना तो नाम ही विकलांग है, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो आज हमारे देखिए राम तभी होते हैं जब वो सियावर बनते हैं, इसीलिए बोलते हैं सियावर रामचंद्र जी की जय। थैंक यू। अब इसके बाद तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। प्रभा खेतान फाउंडेशन और एहसास विमेन की ओर से आप सभी का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। उम्मीद है आज़ादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आपने रामायण कला उत्सव के इस विशेष सत्र लोक में राम का आनंद लिया है। मैं भुवनेश्वर की निधि गर्ग को आमंत्रित करती हूँ कि वो आके आज के अतिथियों का अभिनंदन करें।
मैं प्रायोजक श्री सीमेंट, संस्कृति मंत्रालय, भारत संस्कार और साहित्य अकादमी का भी आभार प्रकट करती हूँ।